आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। दोस्तों, ये सब आप सब जानते हैं कि ये सब बातें की, लेकिन आज सबको मिलकर, क्योंकि मैं मानता हूं कि जितने महानुभाव यहाँ पे बैठे वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग अपना महत्व निभाते आ रहे, कर्तव्य निभाते आ रहे हैं, और आप यहाँ पे उपस्थित मतलब पूरा मीरा भाईंदर शहर यहाँ पे उपस्थित है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये हम सबका सौभाग्य है कि आज यहाँ पे आप सब हमारे निमंत्रण को मान दे के उपस्थित रहे। हम सबको गौरवित करता और प्रोत्साहित देता है, एनर्जेटिक करता है कि और अच्छे काम करते रहे। मैं देरी से इसलिए आया क्योंकि राष्ट्रीय चंद आचार्य महाश्रवण जी मीरा भाईंदर में आज इनका आगमन हुआ, तो उनकी सेवा में मुझे उपस्थित होना था, इसलिए देर हुई। लेकिन भले वहाँ देर हुई, लेकिन मन वहाँ था, दिल यहाँ था, ये कह सकते हैं। तो क्षमा याचना चाहता हूँ देरी से आने के लिए। आज की जो बैठक का विषय था कि आप सभी जानते हैं कि 1975 में आज ही के दिन 25 जून के दिन आपातकाल देश में लगा। स्वार्थ के लिए यहाँ हमने सुना है कि एक दोस्त का बलिदान किया, परिवार में एक का बलिदान किया, बाजू वाले का बलिदान किया। ये अगर मैं जब गाता देखता हूँ कि व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए, कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए आपातकाल इमरजेंसी जैसी चीज को कितना इजीली घोषणा कर दी। अब मीरा भाईंदर छोड़िए, गली की दुकान बंद करनी हो, बिल्डिंग भी बंद करनी हो, तो हम सोचते, और आपातकाल इतना बड़ा निर्णय, ये इतिहास में काला दिन ही है, काले महीने ही है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैंने कहा कि पांडे जी कहेंगे इस बारे में, तो आज इसी विषय के ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि ये गाथा आने वाली पीढ़ी तक और आप तक और आपके माध्यम से हर घर तक ये पहुंचे कि इमरजेंसी के कारण हम देश कितना हमारा पीछे हो गया, नहीं तो और देश थोड़ा आगे होता। लेकिन ये सब बातें और गाथा आपको जन जन तक पहुंचानी। इतना ही नहीं, तो आज का विशेष जो कार्यक्रम है कि मोदी जी एट द 9, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 30 मई को 9 वर्ष पूर्ण हुए अपने शपथ विधि को और सरकार में आने के बाद। आप सबको कहना चाहता हूं, विश्वास रखिए, इस मीरा भाईंदर के अंदर करीबन 21 साल का लोक प्रतिनिधि का मेरा अनुभव है। पत्रकार यहाँ पे उपस्थित है। कायदे में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को हम भवन बांट सके। सरकार को है अधिकार, हमारे को नहीं है। आप मुझे बताइए, टैक्स का पैसा हम सबका है, ये तो सही है ना? अब मैं कैसे कह सकता हूं कि इस भवन के अंदर खाली शहरी जाएगा या खाली गुजराती जाएगा? हो सकता है क्या? लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो सकता है क्या कि केवल इसमें उत्तर भारतीय जाएगा, केवल इसमें मुस्लिम जाएगा, केवल इसमें हिंदू जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। ये खाली लॉलीपॉप नाम हो सकता है, नाम तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसको गुजरात भवन कह सकते हैं, इसको महाराष्ट्र भवन कह सकते हैं, इसको पंजाब भवन नाम कर सकते हैं। लेकिन वो जहां तक सरकार की अगर कोई बिल्डिंग है या मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, तो समस्त देशवासियों के लिए वो खुली है, उसको रोका नहीं जा सकता है। नहीं तो मैंने तो बहुत लोगों ने तो अपने सम्मान के साथ कर अपने पिता के नाम से नामकरण किया, वो तो रोड पे गाड़ी नहीं चले गए, तो मेरे बाप का रोड है। तो अक्षय कुमार पूछता है, मालूम नहीं, आता है, आप इनके बेटे हो क्या? बोला नहीं। तो बोला ये रोड आपके बाप की नहीं है? तो इधर तो बहुत सारी सड़कें जिसके बाप के नाम लगे हुए, वो तो गाड़ी लेके खड़े रहे, बोले मेरे बाप की रोड है। तो नाम देने से, नाम उस व्यक्ति को हम सम्मान पूर्वक देते हैं, या किसी समाज को सम्मान देने के लिए वो नाम देते हैं। ऋषि मुनियों के नाम दिए गए, महापुरुषों के नाम दिए, या इस मीरा भाईंदर का जिसके अंदर विशेष योगदान है उनके नाम दिए गए। तो उस नाम के प्रति हमारा सम्मान है, उसके काम के प्रति हमारा सम्मान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तव उनकी होंगे, ये कुछ भी हमें भ्रमित करते जा रहे हैं। तो इस बात को हमें जाना नहीं, क्योंकि अब वो कहते हैं कि नरेंद्र मेहता इसका विरोधक है। मेरी चिंता वो नहीं को बांट रहे, मेरी चिंता ये है वो खाली बोल रहे हैं, और 3 महीने बाद जब चुनाव आएंगे तब सत्ता में हम होंगे, तब बोलेंगे आपने रद्द कर दिया हमारा। ये ऐसे हम पे आरोप ना लगे, इसलिए इस बात का खुलासा कर रहा हूं। और है तो कमिश्नर लिख के देवे 2 मिनट के अंदर कि भाई ये भवन हम हिंदी भाषी के लिए बना, तो इस पे हिंदी भाषी लिख के देवे, वो नहीं देते। जीता जागता सपना बुद्ध विहार हमने अभी बनाया हाल ही में, जहां पे एक भवन बनाया बुद्ध विहार। अब बुद्ध समाज के लोग जो है, दलित बंधु वगैरह, वो कहते थे कि बुद्ध विहार का गौतम बुद्ध का स्कूल भी ये हमारे समाज को चलाने दिया जाए। तो कमिश्नर ने कहा कि
आपके समाज की आस्थाओं का आप मान्य करते हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेशन की वास्तु है, तो किसी एक समाज को जब उनको नहीं मिला तो आपको और मुझे कहां से मिलेगा? जब उन्हें नहीं मिला तो आपको और हमें कहां से मिलेगा? तो ये बातें सब फैलाने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कहने को बहुत खुश है। आपने सुना भी होगा, मोदी है तो मुमकिन है। मैं एक लाइन और जोड़ता हूं कि इस शहर में भाजपा है तो सब कुछ मुमकिन है। और एक लाइन और जोड़ रहा हूं, आप है तो भाजपा का आना भी मुमकिन है। हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व, हमारे कार्य की शैली अगर कहीं से आती है, ऊर्जा आती है, तो वो आप ही की तरफ से ऊर्जा आती है। और हम सबका आपकी उपस्थिति हमें प्रेरणा देती है, हमें हिम्मत देती है, हमें ऊर्जा देती है कि हम इसी तरह से काम करते रहे इस शहर के अंदर। और पद हो या ना हो, काम करने की इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है, ये हमारा मानना है। तो मैं फिर एक बार आप सबका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसका दिन 25 जून ये आपातकाल का दिवस है, जहाँ पे 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने आपातकाल इमरजेंसी घोषणा की थी। मोदी जी के इस अभियान के माध्यम से हम देश में हर एक क्षेत्र के अंदर ये कार्यक्रम के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपातकाल इमरजेंसी देश के लिए कितनी घातक थी, ये क्यों लगाई गई, किसने लगाई और किसके स्वार्थ के लिए लगाई। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का किस तरह से बलिदान दिया, ये इस बैठक के माध्यम। आज की इस बैठक में तमाम शहर के बुद्धिजीवी अलग अलग वर्ग से, स्पोर्ट्स से हो, हमारे एयरफोर्स से हो, हमारे डिफेंस से हो, सभी लोग जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, व्यापारी है, शिक्षा क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से सभी मान्यवर यहाँ पे उपस्थित थे और उनके बीच में आज ये बैठक हुई। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में जो कार्य किया है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने उनसे विनती की है और बड़ी संख्या में यहाँ पे बुद्धिजीवी उपस्थित थे, तो मैं उन सब का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर, मुजफ्फर हुसैन ने आज 3 दिन पहले ही आपके सरकार के 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल का कटाक्ष किया है, तो क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, उनका काम कटाक्ष करना ही है। मैंने क्या कहा कि इंदिरा गांधी जी के एकमात्र पद जाने से पूरे देश में इमरजेंसी लगा ली थी, तो सोचिए कि इनकी विचारधारा कैसी है। अपनी स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करते आ रहे। आज देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, मोदी जी जिस तरह से काम कर रहा है और देश का सम्मान बढ़ा रहे, इसे कोई नकार नहीं सकता है और वो खुद भी नहीं नकारते, उनकी मजबूरी है, वो कांग्रेस में है, इसलिए कटाक्ष करना पड़ा। मेहता जी, कुछ दिन पहले इंदिरा भाईंदर शहर की विधायिका ने एक तमाचा जड़ दिया मनपा के इंजीनियर को। आज कई दिन हो चुके, FIR रजिस्टर्ड नहीं हुआ। एक सामान्य नागरिक पर जब सरकारी काम में दखल अंदाजी का मामला दर्ज किया जाता है, क्या कारण है और आपकी प्रतिक्रिया क्या? थप्पड़ से ज़्यादा व्यवस्था पूरी डिस्टर्ब हुई है, मनोबल गिरा है और उस कर्मचारी का नहीं तो सभी अधिकारियों का मनोबल गिरा है। एक तरफ जब कोई छोटी मोटी गाली गलौज भी कर दे, केवल काम में रुकावट डाले, तो उनको 15-15 दिन जेल के पीछे डाला जाता है। तो इस तरह का भेदभाव, पुलिस दबाव में है कि हमारे कमिश्नर सब दबाव में है, इस बारे में कल विस्तार से खुलासा करूँगा। इतना ही नहीं तो ये तोड़ने के लिए किसने सुपारी दी थी, किसने सुपारी ली थी, इस बारे में भी मैं कल बताऊंगा। तो हमसे जुड़े रहिए कल इस न्यूज़ को देखने के लिए। प्रताप सरनाइक जो आपने काम शुरुआत किए थे, आज उसका श्रेय प्रताप सरनाइक कह रहे हैं और अलग अलग जगहों पे भवन बना रहे, नाम उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भवन खाली, मैं फिर कहता हूँ कि भवन बने, समाज को मिले, इससे तो मैं भी सहमत हूँ, लेकिन कायदे के अंदर प्रावधान होना चाहिए। ये केवल अधिकार सरकार का है, नगर पालिका या प्रताप सरनाइक का नहीं है। एक तरफ वो ओपनिंग करे, दूसरी तरफ कमिश्नर के पास जाओ तो नकारदा बोलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर है तो कमिश्नर वो ठराव दिखाए जिसमें लिखा हो कि हम ये भवन इसी समाज के लिए बांध रहे और इसी समाज को देने वाले। जब ठराव ही नहीं हुआ है, कायदा ही नहीं बना है, तो देंगे कैसे? खाली भवन के नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन भवन नहीं दिया जाएगा, गुमराह किया जा रहा है लोगों को। लेकिन हर भवन के कार्यक्रम में कमिश्नर उपस्थित रहते हैं। मैंने क्या कहा, आप कल पत्रकार पूछने जाएंगे तो आपसे वो मुंह भी छुपाएंगे, आग भी छुपाएंगे और भाग भी जाएंगे अगर उनसे सवाल पूछेंगे तो। ये कहिएगा, नरेंद्र मेहता ने कहा है कि आप भाग जाएंगे अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो। वो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अगर ऐसा बोलेंगे तो प्रताप सरनाइक डंडा मारेंगे उनको और कमिश्नर साहब प्रताप सरनाइक को डंडा मारेंगे अगर वो बोल देंगे कि मैं दे नहीं सकता, और देना चाहेंगे तो पहले दिन ही सस्पेंड हो जाएंगे, सरकार उनको डंडा मारेगी। इसलिए वो चुप है, मौन है। लेकिन जब व्यक्तिगत कोई पूछता है तो सबको बता दे, ऐसा कुछ मिलने वाला
नहीं है, क्योंकि वो उदाहरण भी देते हैं कि बौद्ध विहार भी हमने बांधा है तो क्या हमने बौद्ध समाज को दिया है, क्या केवल वही जाते हैं क्या? नहीं, हम सभी को देते हैं। तो उसी तरह का ये है, तो उन्हें डर अपनी कुर्सी का है और ये केस भी दाखिल नहीं हो रहा है, तो अधिकारी का बलिदान हो रहा है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। तो मंच पे आके कमिश्नर साहब एक लाइन में बोले, हमको जो उपाधि देंगे हम लेने को तैयार है, लेकिन आपके कमिश्नर साहब के अंदर हिम्मत है, ठोक के बोल रहा है, हिम्मत है तो आके बोले। इसमें केवल ये उत्तर भारतीय तो उत्तर भारतीय के लिए है, ये गुजराती है तो गुजराती के लिए, ये बिहारी है तो बिहारी के लिए, क्यों फिर मुंह छुपाते घूमते? आप जाइए, अगर कल बोल दे तो बोलना ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। इतना मर्दों वाली बात कर रहा हूँ।